अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद शाहिद है और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ही तहरीक-ए-इंसाफ तो भागी इलेक्शनों से पिटीशन भी दायर की और अदालत ने जो है वो उसको स्टे कर दिया कि अभी आरओज़ की जो है वो ट्रेनिंग रोक दी जाए। और बाहर वो प्रेस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी आज जो है वो इंतखाबी अमल जारी कर रहे हैं, ये क्या माजरा है? और दूसरा नवाज़ शरीफ साहब ने खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि मुझे जो सज़ा देनी थी वो पाकिस्तान को सज़ा क्यों दी गई? महँगाई का बोझ आया, एक लाडले को लाने के लिए मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम-बरम कर दिया गया। तो हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं राना शाहिद महमूद साहब। इनसे जानते हैं और मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि जो अदालत ने जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ साहब का जो रेफ़रेंस चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसके बारे में भी क्या मालूमात हैं, वो भी राना शाहिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राना साहब? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। राना साहब ये गरमा-गर्मी भी चल रही है, आज वो पिटीशनर जो है वो दाखिल की गई इलेक्शन को मुलतवी समझ लें, मुलतवी कर दिया गया ना एक तरह से कि जो उन्होंने स्टे ले लिया अदालत से। भागे पहले कहते हैं कि जी अपना इलेक्शन जल्दी कराओ और फिर पिटीशन भी दायर कर दी। फिर कहते हैं कि जी अपना नहीं ये जो है इंतखाबी अमल जारी कर रहे हैं, उनके ऊपर इलेक्शन हो। दूसरा शेर मरवत साहब को भी वो पकड़ लिया है और वो 3 एमपीओ के थ्रू जो है वो उनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया। ये क्या माजरे चल रहे हैं राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना वो कहते हैं कि कान सीधा पकड़ना है कि उल्टा हाथ करके पकड़ना है। हाँ जी। बात ये है, ये कान को उल्टा हाथ करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। और एक बात दूसरी ये है कि इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। हाँ जी। वो जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो वो सबसे बाग हो जाता है। मेरी जो अप्रोच है या मैं ये जी, जी। समझता हूँ, क्योंकि जब वो अदलिया से इंतजामिया से इस्टेब्लिशमेंट से जो डिमांड करता है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। अगर वो रद्द नहीं कर सकता तो फिर हर डिपार्टमेंट को उसकी पाबंदी करनी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये अदालतों में चले जाके जाके फिर अदालतों का इस नहज पे आके फैसले दे देना, स्टे कर देना या इस तरह कर देना, मेरा ख्याल है ये प्रोसेस को रोकने का एक अमल होता है। जी। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर वाकई उन्होंने कोई रिजर्वेशन थी, हाँ जी। ठीक है, तो वो उसको प्रोसेस को स्टे ना करते, कंटिन्यू रहने देते। हाँ जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे जो थोड़ा सा पहले खबरें चल रही थी, जो आए थे कि इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से कहा था कि आप अपने लाहौर हाई कोर्ट को भी, मेरा ख्याल है, हाँ जब जी। एक वो लिखा था कि जी हमें अपने आरओ दें हमें, हाँ जी। लेकिन उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया था। जब उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया था तो फिर ये स्टे, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि मतलब ये वाकई उसको पीटीआई की फेवर में जा रहे हैं कि उसको टाइम दे रहे हैं लेकिन राना ताकि साहब उसको। ये अपना जिस तरह ये एक तासर जा रहा है कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। और क्या ये उस तरह की चीज़ तो नहीं है कि इसको कहीं रोकने के लिए या दिल के अंदर एक वो अरमान होता है ना कि यार इन्हें रोकना है? बात यही है, आपने बड़ी सही निशानदेही की है। असल में आज मियाँ साहब ने जो तकरीर की है ना, जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जी। वो आज उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। हाँ जी। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है कि अब उन्होंने जो टीवी पे आके आज जो मुख्तसर मुख्तसर खिताब दिया। खिताब किया, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अब आप 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएं आवाम को। हाँ जी। क्योंकि जो उन्होंने फिर ये भी जिक्र किया कि मुझे तो सजा देनी नहीं थी, आवाम को क्यों सजा देगी। हाँ बाकी उनकी जी। बात, इस बात पे बिल्कुल हम एग्री हैं कि उन्होंने जो जिस हवाले से या जिस रेट से या जिस तरीके से मुल्क को आगे लेके जा रहे हाँ थे, जी। वो मेरा ख्याल किसी और के बस का रोग नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मियाँ साहब जो हैं इलेक्शन के बाद बरसर इक़्तिदार आते हैं हाँ जी। तो वो इसको पिछली वाली स्पीड से, पहले तो शहबाज स्पीड कहलाता था, अब ये नवाज स्पीड कहलाएगा और वो उससे और ज्यादा स्पीड से काम करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मुल्क की तरक्की, क्योंकि मुल्क का जो हशर कर दिया गया है, जो हाँ मतलब जी। 24वें नंबर से 47वें नंबर पे लेके चले गए हैं, हाँ तो जी। इसका मतलब है कि अब उन्हें ज्यादा स्पीड से काम करना पड़ेगा ताकि वो जो इन लोगों ने बदबख्ती की है मुल्क के साथ, हाँ उसका जी। उसको वो रिटेन कर बिल्कुल। सकें।
अदालत और आना साहब इस तरह ही होगा ना कि देखें जब तक मुल्क का एक सिस्टम है जिस तरह अब इलेक्शन होने तो हर तरीके से ज़रूरी है क्योंकि एक प्रोसेस है उसके मुताबिक सबने चलना ही चलना है। तो अगर ये इलेक्शन अगर इस तरह डिले हो जाते हैं तो क्या वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर मज़ीद प्रेशर नहीं एक बिल्डअप होगा? वो जो एक इकोनॉमी को थोड़ा-सा बूस्ट आया था ना, जी। तो इस तरीके से फिर बात वो पहले भी मैं आपको अपने ज़िक्र करता रहा हाँ हूँ जी। कि कन्फ्यूजन पैदा करनी है, हाँ जी। मुल्क को या किसी को सीधे एक रास्ते पे एक लाइन स्मूथ फंक्शनिंग के ऊपर नहीं जाने देना। जी। और यही सबसे बड़ी है कि जो भी इदारा है, जो भी इस सब मामले में रुकावट डालता है, इसका मतलब है कि मुल्क को वो अभी चाहते नहीं कि अभी हमारी अन्ना जो है ना, वो जिस तरह पिछले व्लॉग में कहा था कि हाँ जो जी। मैं, हम और हम नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल, आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर जब हम आएगी तो हम सारे मिलके मिलजुल के चलेंगे। बिल्कुल ऐसे फिर ही। हम इन चीज़ों को जो छोटी-छोटी रुकावटें हैं, उनको हम रास्ते में हायल नहीं होने देंगे। जी, जी। ठीक है? और एक साइड पे जो बिलावल भुट्टो है, वो भी मतलब अजीबो-गरीब सी मतलब पहले एक फितरनी छोड़ लेता है, जी, फिर जी। उसके बाद उसको कवर करने के लिए अब्बा जी आ जाते हैं, वो हाँ एंट्री जी। दे देते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरह का जो सिलसिला चल रहा है ना, वो सिर्फ़ कौम को तक़सीम करने और कौम को कन्फ्यूजन में रखने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी, जी। तो मेरा ख़्याल है जब तक हम अपने मकसद में क्लियर नहीं होंगे, उस वक़्त तक मुल्क की तरक्की और मुल्क की डेवलपमेंट के सिलसिले में कोई काम नहीं हो सकता और सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ताकि जो गरीब अवाम जिनको जो झटका लगा है, हाँ वो जी। जिस तरह उनकी नानो-नुस्ख़ा उनका बंद कर हाँ दिया जी। गया है, वो उसको दोबारा पटरी पे लेके आ सकें। बिल्कुल, ये इसी तरह ही होगा पॉसिबल कि जब इलेक्शन होंगे तो एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो उसकी एक अपनी पॉलिसी होगी और उस पॉलिसी को जब तक वो जारी रखेगी तब तक जो है वो मुल्की हालात भी बेहतर होते जाएँगे और सिस्टम को भी बेहतर होने के लिए एक मुंतखब हुकूमत की ही ज़रूरत है। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पे रहम करे जी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर लीजिएगा। हम मज़ीद रोशनी डालेंगे अपने आने वाले व्लॉग्स के अंदर। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।